गुरुवत्ति संयमेन तरन्ति संसाय सायरं घोरं छिन्नन्ति यत्कम्मं जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्यो मुनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपोधन्दना साधुक्रिया साधवा शीलप्राभरणा गुणप्रहरणा स्कन्दार्पिते ज्योतिकाः मोक्षद्वारिकपाटपाट नविटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशिका शिक्षावन्ते आयुर्भक्तिकौ सद्गुकौतसालोच्यं सम्नान्तं दशसञ्चरिताणं पञ्चव्याचानं आर्याणम् आराधि वैध्यायानं त्रिगुल्पानदयानं सभ्यसावनं शयनकालं अंतिमी पूज्यमी वन्दामि नमन्तामि दुःखको कमुखो वैलाव सुगैगं नम समाहिवर्णं तिन्गुर संपत्ति होय मध्यम नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। प्रसंग मूक माटी के उस सूत्रपात की ओर चल रहा है। अभी भूमिका के रूप में बहुत सारी बातें आप लोगों को कल अपन ने समझी थी। क्या कहा था कि उस समय ऐसा जोश उमंग उस माटी के अंदर है और इस साइड उस प्रभात के संयोग के बाद उसकी मानस स्थली ऐसी बन चुकी है कि मात्र अब उसके अंदर रोष मानो उदास अनंगले रंग बेहोश नजर आ रहा है। दोषों के कण रास तर्पण तंग हिरास का प्रसंग और गुणों का कोष नजर आ रहा है। यानी आचार्य जी ने यहाँ पर उस समय की प्रसन्नता का वर्णन किया है। उस माटी का क्या किया है कि रोष और दोष यानी क्रोध उस समय तो उसका ऐसा है उदास बेहोश। बेहोश कौन होता है? वह होता है मृतक सम हो गया, मरा नहीं है। जैसे बेहोश में आदमी मरता नहीं है लेकिन होश रहता नहीं है। बेहोश में आदमी मरता नहीं है पर उसको क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, किसका हो रहा है, ये कुछ होता नहीं है, महसूस ही नहीं होता। वैसे ही क्रोध की दशा हो गई है, क्योंकि जहां अच्छे अच्छे शब्दों का सिंचन किया गया है, जहां विशुद्धि का भावों का सिंचन किया गया है, वहां पर क्रोध का हो तीन काल में संभव नहीं है। वह क्रोध भी एकदम शांत हो गया। क्रोध के अंदर भी प्रतिशोध का कोई भाव नहीं है। जहां आत्मबोध हो जाता है वहां प्रतिशोध तीन काल में संभव नहीं हो सकता। लेकिन जहां पर प्रतिशोध वहीं पर होता है
जहां पर आत्मबोध की ज्ञान की प्रवृत्ति ना हो। माटी को अपना प्रतिबोध हुआ, अपनी सत्ता का भान हुआ, धरती के संबोधन से उसको अपनी पहचान हुई, धरती के उस अच्छे अध्यात्म रूप वर्षण से उसके अंदर उस हर्षातिरेक, कल जो शब्द दिया था, उस हर्षातिरेक में वह अपने आप की प्रसन्नता को समाये हुए हैं, अपने विभग्न है, उसका रोष दोष सब कुछ दूर हो गया है और अब उसके अंदर वह गुणों का भंडार नजर आने लगा है उसको कि मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं। उसको वह भंडार दिखाई दे रहा है खजाने को। आपके पास एक व्यक्ति है ना, करोड़पति अरबपति है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने पास पूरी पूंजी लेकर जेब में लेकर के नहीं चलता, लेके चलता है? नहीं ले चलता, पड़ी हुई है, रखी हुई है, प्रॉपर्टी है। वैसे ही अपने यहां गुणों की संपत्ति के बारे में अपने यहां कहा जाए तो गुणों की संपत्ति आपके पास भी ऐसी ही प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, पर अंतर इतना है कि आपको अपनी संपत्ति का भान करना है, ज्ञान करना है। आपकी संपत्ति का आपको ज्ञान होता है, आप अच्छे से योगदान भी वैसा देते हो। मेरे पास पाना है, हम दान देते हैं, घोषणा कर देते हैं, क्योंकि अपने पास देने की कुवत है, हमारे पास सक्षमता है और वह सक्षमता का अपना परिचय कर लेता है और करके अपने योग्यता को जानने लगता है। वही है कि माटी को अपनी योग्यता का भान हो गया, अपनी सक्षमता का भान होगा। अब उसको गुणों का भंडार दिखाई दे रहा है कि मुझे तो इस भंडार को प्राप्त करना है। वो कहता है गुणों का कोष नजर आ रहा है। अब उसे किसी के दोष नहीं, उसके सारे दोष, सारा क्रोध, सारा रोष, सब कुछ कैसा हो गया है, सब आगे यात्रा करती रहती है। जिसकी आगे आपकी प्रतीक्षा है, जिसकी आगे आपकी प्रतीक्षा है उसको वो आने वाला है, जिसकी प्रतीक्षा है वो आने वाला है। यात्रा का सूत्रपात है ना, पेज नंबर 21 है ना, पेज नंबर 21 का अंतिम कह ना। तो यात्रा का सूत्रपात है ना, आज का है, आज यात्रा का सूत्रपात है ना, आज पथ के अथ पर पहला पद पड़ता है इस पथक का। और देखिए, पथ यानी जहां वो देख रही है उसका पद यानी पैर, पद पड़ता है उस पथिक का। कौन पथिक? उस कुंभ का। पथिक से क्या लेना है यहाँ पर? कुंभ का, है ना? उस पथ का यहाँ पहला पद के अथ पर अथयान शुरुआत, अथयान शुरुआत। अच्छा, अपन को कैसे शुरुआत करने के लिए इति यानी समाप्त, अथ यानी आरंभ। तो पथ के अंत पर पहला पद पड़ता है इस पथिक का और पथ की इति पर स्पंदन सा कुछ घटता है, हलचल मचती है। वहां कहां पर मचती है कि पथ की इति पर स्पंदन सा कुछ घटता है। कह रहा है कि शुरुआत जैसी पड़ी तब वो सोचे कि अब तो मेरा समय आ गया, अब मुझे अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब तो मेरा समय आ गया है, अब इंतजार नहीं करो,
तो पद की इति पर स्पंदन था, वो कह मेरा काम होने वाला है, मेरा काम होने वाला है, मुझे वह मिलने वाला है, ऐसा विचार वह कर रहा है। स्पंदन था किसके अंदर? हलचल मची है उस माटी के अंदर, हलचल मस्ती है वहाँ। और जैसे हलचल मची, जैसे एक छोटे बालक को गुम गया है ना, और कोई उसे नहीं दिखाई देता है, उदास बैठा है, कहाँ गए सब, है उदास बैठा है, कहाँ गए सब इंतजार में। और जैसे ही उसके पिता दिखते हैं या माँ दिखती है, उसके अंदर कैसा अनुभव होता है? एक तो दो तरह से अभिव्यक्तिकरण होता है, एक तो हंसी के द्वारा होता है ना, एक होता है जैसे ही दिखते हैं तो वो फिर रो करके भी अपनी अंदर की उस साय को भी व्यक्त करता है कि इतनी देर से इंतजार कर रहा था, इतनी देर से हम आपका प्रतीक्षा कर रहे थे, कहाँ गए? वैसे ही माटी भी उस बालक की भांति है, माटी भी इंतजार कर रही है उस किसका? उस कुंभकार का, उसकी प्रतीक्षा में वो लीन है। उसके लिए हमेशा एक ही भाव, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। और जैसे ही उसके पद पर दिखे और उसके अंदर पद की इति पर स्पंदन सा कुछ घटता है, उसके अंदर हलचल मस्ती है वहां। और जैसे ही वहां पहुंचता है वो पथिक की अहिंसक पक्तली से संप्रेषण प्रभावित होता है। उस कुंभकारी की कौन सी? अहिंसक पक्तली। देखिए कभी भी कुंभकार जो होता है वास्तविक रूप से यहाँ एक अहिंसक व्यक्ति का स्वरूप दिया है उसको। वो कभी माटी को व्यर्थ में नहीं खोदता, वो माटी को कभी भी व्यर्थ के कार्यों के लिए नहीं, उस माटी की मूल्यता बढ़ा देता है। एक बार बहुत अच्छा प्रसंग आया कि वही माटी जब तक वह अपने रूप में नहीं, अभी ये मुख माटी में आएगी, मुख माटी में आगे प्रसंग आएगा अगले खंडों में, कि जब तक उस माटी के अंदर संस्कार नहीं था तब तक उसकी कोई कीमत नहीं थी। और जिस समय उस माटी में संस्कार उस कुंभकार के माध्यम से हुआ, देखिए लोग एक घड़े का रूप लेती है तो लोग कहाँ रखते हैं फिर उस माटी को? वाह कितनी कीमत हो गई। कहाँ पैरों की पक्तली थी, कहाँ पैरों की धूल थी। और जब उस माटी को उस कुंभकार ने यहाँ पर अहिंसक पक्तली कहा, वह पीड़ित नहीं करता। और जैसे ही उस अहिंसक पक्तली यानी उस पैरों की स्पर्शन संप्रेषण प्रभावित होती है, कैसी होती है? उदाहरण दिया, विद्युत सम युगपत्। यहां बटन चालू होता है, वहां लाइट जल जाती है। जैसे ही यहां उसका पद पर उसकी पक्तली जैसे ही उस माटी के गलियारे में हुआ, माटी के अंदर एक विद्युत सम संप्रेषण होता है। विद्युत सम उदाहरण दिया है, विद्युत सम युगपत्। और वह स्वयं सफलता श्री पद की इति पर उठ खड़ी है ना, पद की इति पर है ना, उस धरती पर वहां पद की इति पर खड़ी उठ खड़ी है। कैसी खड़ी है? सादर सविनय है ना,
आदर करते। ये शब्द जो मुद्रा आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये किसकी? आदर की मुद्रा है, सम्मान की मुद्रा है। आप किसी व्यक्ति, कितने भी बड़े आदमी हो, एक बहुत अच्छा एक बार प्रसंग आया, हाथ मिलाना और हाथ जोड़ना, दोनों में अंतर क्या है बताओ? देखिए, हाथ मिलाने में उतना आदर नहीं मिलेगा तुम्हें। व्यक्ति के हाथ तो मिल जाते हैं, पर व्यक्ति का हृदय मिले जरूरी नहीं है। लोग आज एक दूसरे का हाथ तो मिला लेते हैं, पर हाथ मिलकर के भी मिल नहीं पाते। पर बंधुओं, हमारी जो भारतीय परंपरा, हमारी जो आदर की परंपरा है, वो क्या है? जब अपना वाला कोई मिलता है तो बड़ी अच्छी से कहते जय जिनेंद्र, है ना? और कोई अपना सनातन धर्म में कहते तो जय श्री राम, है ना? और कोई अपना अगर आ गया होता है तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे जो जी। लेकिन जब अपने कोई अपने बड़े और अपने से बड़े लोगों को याद करते हैं तो उनको भी याद आ जाती है। तो जवाब में क्या मिलता बताओ? आप जय जिनेंद्र करते तो सामने वाला भी तुमसे क्या बेटा? एक बात, जय जिनेंद्र बोलने के फायदे बहुत हैं। क्यों? अपने यहां लिखा कि एक बार भी अगर तुम अपनी जिह्वा से भगवान का नाम लेकर के उनका स्मरण कर लेते हो और सामने वाला भी तुम्हारा निमित्त बना करके उनको याद कर लेता है, तो कम से कम उतने क्षण, उतने पल आपने उसको क्या कर दिया? एक विषमता से समता की परिणति में डाल दिया, पाप से पुण्य की परिणति में डाल दिया, और अपने उन महापुरुषों के, उन महान परमात्माओं का स्मरण उसको दिला दिया। अगर ये कभी भटक गया, भूल गया, तो कम से कम उस समय कोई विचार अगर गलत कर रहा हो, मन में आ रहे हो, तो जैसे ही जय जिनेंद्र करता है ना? तो जय जिनेंद्र करता है तो कम से कम उतने क्षण, भला ही एक क्षण का पल हो, उतना क्षण तो उसका अच्छा आपने शुभ रूप प्रति बना दिया। एक और, सबसे पहले आज घरों में हमारी परंपराएं धीरे धीरे समाप्त हो रही। कौन सी परंपराएं? दादाजी कभी नाती से कहते बेटा जय जिनेंद्र? कहते हैं? कोई कोई कहता बेटा आओ। अगर तुम नाती से जय जिनेंद्र करोगे तो नाती क्या करेगा? अरे दादाजी, वो चरणों में जाएगा, है ना? नतमस्तक हो जाए, दादाजी जय जिनेंद्र, क्योंकि तुम इतना झुकोगे तो वो तुमसे ज्यादा झुकेगा। आज ये हो रहा है कि हम झुकना नहीं सीखते, झुकना नहीं सीखते, झुकाने सीखते हैं। बंधुओं, झुकने वाला फायदे में होता है कि झुकाने वाला फायदे में होता है? झुकाने वाला कभी फायदे में नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि झुकाने वाला कभी फायदे में इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे दूसरों को झुकाना है। झुकने वाला हमेशा फायदे में होता है। देखिए, आम का फल जब पेड़ पर लगता है तो पेड़ झुकता है और उसका सम्मान करने कितने लोग जाते हैं। और एक जिसमें आम नहीं है, कांटे लगे हैं, रूखा है, दूध जैसा खड़ा है, उसके पास कोई बैठना पसंद, बस इतना ही है। फलदार आदमी, दमदार आदमी, नम्र वाला आदमी, झुकने वाला आदमी उस फलदार पेड़ की भांति होता है कि दूसरों को छाया फल देकर के संतुष्ट करता है। अपेक्षा में कुछ नहीं चाहता कि भैया देखो हम तो रोज जय जिनेंद्र करते हैं, वो तो करते नहीं हमारे लिए।
अब आप ये कहोगे सामने वाले ने कुछ जवाब नहीं दिया, हमने तो किया पर सामने वाले ने जवाब नहीं दिया, महाराज हम क्या करें? तो आपका काम जय जिनेंद्र करने का है। आपका काम हो सकता है 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, आकर वो भी एक दिन सोचेगा कि भैया ये रोज करता तो कह तो देगा कि भैया अच्छा ठीक काय को रोज रोज करा तो जय जिनेंद्र, इतना ही कहेगा, कहना दो। लेकिन कह तो कहे गुस्से में सही, पर कम से कम थोड़ी सी तुमने मान तो ली, हमारी बात स्वीकार तो कर ली। इसलिए झुको, नहीं झुकने वाला भी उस आदमी के सामने एक दिन संप्रेषण का प्रभाव, आत्मीयता का प्रभाव यही है। यहां पर अहिंसक पक्तली जब उस कुंभकार के ऐसे मन में विचार, उस माटी के विकास की यात्रा के विचार लेकर के कुंभकार वहां पे आया है, वो अपने काम के लिए आया है। देखिए यहां दोनों के काम होंगे, इधर माटी का विकास होगा, उधर कुंभकार का भी काम होगा, उसका भी जीवन निर्वाह होगा और इधर जीवन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एक माटी का जीवन का निर्माण होना है और उधर कुंभकार के जीवन का निर्वाह होना है, दोनों का है। ऐसे ही विद्युत सम, एक पद, दोनों के अंदर संप्रेषण, एक संवेदना, एक भावनाएं जागृत हो जाती हैं, दोनों के अंदर एक अच्छा विशुद्धि का वातावरण जागृत हो जाता है और विशुद्धि का वातावरण बनता है, प्रभावित होता है। स्वयं सफलता श्री पद की इति पर उठ खड़ी है। जब ऐसा अच्छा संप्रेषण हो तो सफलता श्री यानी लक्ष्मी, श्री का अर्थ क्या है? लक्ष्मी। स्वयं सफलता श्री पद की इति पर लास्ट में खड़ी हुई है आपके लिए। किसके लिए? आइए, स्वागत है, वेलकम, सुस्वागतम, ऐसा करने के लिए। अगर हम पहले से ही असंभावनाएं और असफलताओं को अपने मन में घेर लेते हैं, मानस पर उसको अपना एक विचार बना लेते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को कभी सफलता मिलती, सफलता उनको मिली जो साकार और सोच और अच्छे विचारों से अपने आप को बना पाए। सफलता उनको कभी नहीं मिली जो पहले से ही मन में विकार, विचारों में बिखराव अगर होता है तो वहां कभी सफलता, जैसे माटी के पहले मन में ऐसा था। शुरुआत में जब अपन ने पढ़ा तो क्या था? माटी के विचार, मैं कैसी हूँ, मुझे से लोग, संसार में लोग मेरा पद दलित करते हैं, रौनक से खोलते हैं, मेरा तो कोई सम्मान नहीं करता, क्योंकि उस समय उसकी बिखराव विचारों की थी। लेकिन जैसे ही माटी का संबोधन पाया, धरती का संबोधन पाया है, अब विचारों में एक नई दृष्टि है। इसलिए अपने यहाँ बंधुओं वही बात है, संसार में संसारी प्राणी की दशा भी यही है कि संसार के राग रंग में रहता है। तरह तरह के प्रसंग आते हैं, लोग कुछ बुरा कह जाते हैं, कुछ अच्छा कह जाते हैं, लेकिन जैसे ही जब गुरु महाराज के चरणों में पहुंचता है तो कहते हैं, वे गुरु महाराज कहते हैं कि बंधु, किसी की वाणी पर हम लगाम तो नहीं लगा सकते, किसी की वाणी पर हम अंकुश तो नहीं लगा सकते। भाई उसका मुंह है, उसके विचार हैं, उसकी भावनाएं हैं, वो बोल सकता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि सामने वाले की व्यक्ति की वाणी का जवाब हमें कैसे देना है कि नहीं देना है। हमने आप लोगों को एक दिन बच्चों की शाम की क्लास में उन बच्चों से कहा था, ये बताओ आदमी के पास कितनी आंखें हैं? 2 आंखें। कितने कान हैं? 2 कान हैं।
कितने मुंह है? एक मुंह है। क्यों? प्रश्न सोचा था, विचार किया ऐसा क्यों? जब दो कान है, दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तो मुंह भी दो होना चाहिए, एक ही क्यों है? तो उनको प्रकृति ये कहती है कि बंधु, एक बार नहीं 2 बार क्या करो, सुनो। एक बार सुनकर के विश्वास मत करो, एक बार नहीं, कितनी बार देखो? 2 बार देखो। और उसके बाद भी देखो, आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, लेकिन मुंह खुला नहीं है। आप जब खोलना चाहोगे तब खुलेगा। प्रकृति का सत्य ये कहता है। और मुंह खुला नहीं है, जब आप खोलोगे तब, खोलना चाहोगे तब खुलेगा। इसलिए बोलो, पर बोलने की जरूरत पड़े तब बोलो। अगर जरूरत नहीं है तो वहां मत बोलो। और उसमें भी कैसे बोलो? तो किसकी सहायता से तुम बोलते बताओ? तो अपने यहाँ आगम में लिखा है, तालों और जिह्वा के सहयोग से शब्दों का निर्माण होता है। जिह्वा के सहयोग से किसका निर्माण होता है? शब्दों के निर्माण। अगर आपके पास जिह्वा ना हो, आप शब्द वर्गनाओं को शब्द रूप परिणत नहीं कर सकते हो। आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन उसे शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जिह्वा आपको बता सकती है कि शब्द को कैसे परिणत करना है। अब उसमें लिखा है, बोलो शब्द परिणत कैसे करना चाहिए? तो बोले कि शरीर के प्रत्येक अंग में कठोरता, कहीं ना कहीं हर जगह अंग है जहां हड्डी होती है, पर शरीर का ये अंग है जहां हड्डी का कोई काम नहीं होता। कौन सा अंग है? जिह्वा में हड्डी नहीं होती, जिह्वा में कठोरता नहीं होती। तो वहां लिखा है, बोलो तो कैसे बोलो? है? ऐसा उस पर लिखा मुनि महाराजों की, कैसे? हित मित प्रिय बोलो, हितकारी हो, मित यानी सीमित हो, है ना, सीमित हो। और फिर हित मित और प्रिय, जो कानों को अच्छा लगे, दूसरा सुने और सुनकर के प्रसन्नता के भाव से भर जाए, वो बोलो। ये आपकी प्रकृति, आपकी जिह्वा, आपका मुंह। नहीं है तो चुपचाप मौन बैठो। मुंह आपको बंद है, खुला नहीं है, आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, पर मुंह खुला हुआ हमेशा नहीं रहता। वैसी इस प्रकृति को सोचो। वही बात है कि हम सविनय सादर वो सफलता की बात करना चाहते हैं। इस पर विचार करो, चिंतन करो, अच्छे से सोचो, सोच विचार करके हम आगे बढ़े, अपने कदम आगे बढ़ाएं। लेकिन ये भी बात है कि जहां ज्ञानार्णव में लिखा है, जहां धर्म का विप्लव हो रहा हो, सुसिद्धांत के ऊपर कुठाराघात हो रहा हो, अपने श्रवण या कोई गुरु आदि का अपमान हो रहा हो, तो वहां कोई नहीं बोलने को कहे तो जरूर बोलो। चुप रहना वो भी ठीक नहीं है। और जो ऐसे समय पर चुप रह जाता है, समझ लेना उसे अपने धर्म, अपने सिद्धांत, अपने देव, अपने गुरु, अपने शास्त्र पर श्रद्धान नहीं है। वहां चुप नहीं रहना, नियम से
वहां आचार्य सुखचंद्र महाराज लिखते हैं, अप्रष्टवी वक्तव्यम, बिना पूछे, बिना कोई कहे तो वहां पर बोलना चाहिए। वहां चुप रहना ठीक नहीं है। ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा धर्म है। ऐसा नहीं, अनेकांत धर्म है जहां सोचता है भाई कि अगर मेरी अपमान होता है तो मैं अपना अपमान सहन कर सकता हूं, मेरा कोई अगर बुरा कहता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा कर्म का उदय है। लेकिन अगर कोई अपने धर्म, अपने गुरु, अपने शास्त्र, अपने देव जो हमारे आराध्य हैं, उपास्य हैं, जिनके जीवन से, जिनके महत्व, उनके उस महत्वपूर्ण जीवन से मेरे जीवन की शुरुआत होती है, और अगर कोई उसके ऊपर कुठाराघात कहे, कोई इस प्रकार के शब्द कहे, तो वहां अगर थोड़ी सी जबान से शक्ति भी बोलना पड़े तो शक्ति से भी बोलना पड़ता है। वैसे तो हमारे वचन कैसे होना चाहिए? मृदु वचन ही होना चाहिए, मीठे वचन ही होना चाहिए। वही वचन है बंधु, हर छोटे से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, जघन्य से जघन्य व्यक्ति कितना हो, वो भी कभी कठोरता स्वीकार नहीं करता, कोई भी कर्कश वचन सुनना पसंद नहीं करता। वे चाहते हैं कि अच्छे कोई शब्द छोटा हो, थोड़ा हो, सम्माननीय हो। अगर देख लो, एक माँ अगर गुस्से में हो, छोटा सा बच्चा है भी, नाना नाना अर्थात बिल्कुल शिशु है, और अगर चिल्ला दे, आचार्य जी कहते हैं, और आंख दिखा दे और उसको डांट दे और उससे कहे फिर दूध पिलाए, तो वो कहते हैं नहीं पीना, क्योंकि अभी तुम्हारा मन ठीक नहीं है, पहले तुम ठीक हो जाओ, पहले सॉरी बोलो। बिना बोले भी बुलवा लेता है, ध्यान रखना। कैसे बुलवाता बताओ? रोता रहेगा, क्या करेगा वो? रोता रहेगा। तो जब तक वो बेटा अब चुप हो जाओ, गलती हो गई, अब नहीं डांटेंगे, हो गई कि नहीं सॉरी तुम्हारी, अब नहीं, ठीक ठीक कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और जब ऐसा वो बार बार कहती है, एक बार की गलती वो 2-3 बार कहना, तो वो छोटा बच्चा भी जानता है कि तुमने मुझे डांटा है, और वो रो करके अपना रोष प्रकट करता है। यानी वो भी पसंद नहीं करता रोष को, वो भी आपकी गुस्सा पसंद, तो कोई बड़ा आदमी समझदार वो तुम्हारी गुस्सा कैसे पसंद करेगा? ऐसी ही वह बात यहाँ हम सफलता उसमें मार्ग पर खड़ी है। सादर सविनय, विनय के साथ खड़े होकर के अच्छे अच्छे अहंकार में तने हुए व्यक्ति भी उस विनयवान को देख करके भी क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। वहां सादर सविनय, पथिक की प्रतीक्षा में, उस कुंभकार की प्रतीक्षा में, जो निराशा का पान कर सोती हुई समय काट रही थी, कब से? युगों युगों से। वह माटी हमेशा उसके आदर सम्मान के लिए तैयार है, युगों युगों से, आज से नहीं, कब से खड़ी, कब से ऐसे उसका पड़ा हुआ था, युगों युगों से। अब आगे विचारों के एक से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है। आज की सूक्ति है, मुखवाटी की सूक्ति है। क्या है ये सूक्ति? समझ जाए क्या? विचारों के एक से, जब हमारे विचारों में एकता, समष्टि, अच्छे सुविचार हो, समग्रता हो, एकता हो, और आचारों के साम्य से, अब ऐसा नहीं कि विचारों में और आचारों में अंतर है, वचन में कुछ, वचन में कुछ, ऐसा नहीं। अपने यहाँ सीधा सीधा सिद्धांत जो अपन कहते, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, ये कहलाता है। वही बात विचारों में एक से और आचारों में साम्य से एकता हो,
विचारों में साम्यता हो, तभी इस प्रकार का संप्रेषण में निखार आता है। जो हमारे अंदर का संवेदन है, जो हमारी अंदर की अनुभूति है, उसमें ही निखारपन देखा जाता है, उज्ज्वलता देखी जाती है। और आगे वरना आगे क्या लिखा, अगर विचारों में एकता ना हो, आचार में साम्यता ना हो, तो संप्रेषण में निखार नहीं आता, वरन विकार आता है। ये पूरा का पूरा सूत्र समाज व्यवस्था को हो, परिवार व्यवस्था को हो, अच्छा सूत्र बना के चलना चाहिए। आप लोग घरों पे बड़े बड़े फोटो तो लगाते हो, है? अगर थोड़े से इन फोटो के साथ साथ, अपनी फोटो के साथ साथ परिवार का चित्र हो, और परिवार के साथ एक कहो, ये सूत्र लिखो। अच्छे क्या लिखे, विचारों के एक से, आचारों के साम्य से, संप्रेषण में क्या आती है। जब भी पढ़ेगा कोई बाहर जाएगा, सोचेगा देख अपने वाले हैं, इनके बारे में बुरा नहीं सोचना, ये अपना भाई है, इसने आज बुरा कहा है, हो सकता है उसकी उग्रता आई है, पर तू मन में विकार मत ला, तुम अपने अंदर के साम्य भाव को मत छोड़, बनाए रखो, उस परिवार में शांति रहेगी। मूक माटी के अगर ऐसे बिंदु है, जैसे कि परिस्थितियां जब भी विपरीत हो, सामने आप लगा के रखो, संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम रूप से कैसा होता है। ये सूत्र आप बना के रखो, लगा दो जहां बैठे हो, जब भी आप आओ, अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद आ जाए, घबरा मत भाई, विपरीत परिस्थितियां हैं। गुरुवाणी से सुनकर के अच्छे अच्छे मन कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आज विचारों में एक से, आचारों के साम्य से, संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। ये सूत्र हमारे जीवन का बहुत अनन्य सूत्र होता है। अब आगे, बिना बिखराव उपयोग की धारा का दृढ़ तटों से संयत, नदी का उदाहरण दिया जा रहा है। दृढ़ तटों से संयत, सर्कनशिला सरिता सी, लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। यही संप्रेषण का क्या है, सही स्वरूप है, यही संप्रेषण का सही रूप है। जैसे नदी दृढ़ तटों से संयत, दृढ़ तटों से, अगर नदी के किनारे अच्छे हों तो नदी आगे तक बढ़ती चली जाती है। अभी बरसात काल में आप लोग देखते हो, अगर नदी का एक किनारा टूट जाए और किनारा टूट जाए तो फिर देखो बरसात का पानी अगर गांव में घुस जाए तो क्या हो जाती है। आए देखो अभी दिल्ली वाले से पूछ लो, अभी बता रहा उत्तराखंड तरफ पूछ लो, तबाही मची हुई है। ये कारण क्या है, जहां तटों में दृढ़ता नहीं होती वहां तबाही होती है, बिखराव। वही बात यहाँ उदाहरण है, बिना बिखराव उपयोग की धारा अगर है, बिखराव से सहित है, तो वहां कहीं एकता संभव नहीं हो सकती। जहां बिना बिखराव की धारा है, वहां बिल्कुल नदी की तरह कितना भी पानी आ जाए, बड़े बड़े तटों की दृढ़ता से वह पानी लक्ष्य तक पहुंचता है, मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए सर्कनशिला सरिता से लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। हमारे जीवन के अनुभव का, हमारे जीवन के जीने का यही सच्चा अनुभव सही स्वरूप है। और ऐसे ही
आप लोगों के पास। देखिए, एक छोटा सा प्रसंग लेता हूं मैं। मनुष्य के जीवन में कितने पुरुषार्थ होता है? 4 पुरुषार्थ। यानी मनुष्य के लिए कितने पुरुषार्थ कहे हैं? सबसे पहले उनका नाम बताया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। शुरुआत में कौन सा पुरुषार्थ था? धर्म का। लास्ट में कौन सा पुरुषार्थ रखा? मोक्ष पुरुषार्थ था। देखिए, बीच में कौन से पुरुषार्थ रखे? अर्थ और काम के। बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि ये 4 पुरुषार्थों में एक नदी की कल्पना कीजिए आप, अपने जीवन रूपी नदी की। जीवन रूपी नदी की कल्पना कीजिए कि ये 4 पुरुषार्थों में बिल्कुल जीवन रूपी नदी का प्रवाह कैसे चलता है। और उसमें ये ध्यान रखना, 2 शाश्वत हैं। कौन कौन से? धर्म का कभी नाश नहीं होता और मोक्ष का कभी नाश नहीं होता। अशाश्वत कौन है बताओ? अर्थ और काम। ये कभी स्थिर रहने वाले नहीं है। वैसे ही नदी के दोनों किनारे स्थिर रहते थे, चलते फिरते रहते। नदी के दोनों किनारे अच्छे, मजबूत, दृढ़, स्थिर रहते हैं, वो चलते नहीं। चलती कौन? उस नदी में बहने वाला पानी आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है, लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। बहना ही उसका जीवन है। वैसे ही अर्थ और काम पुरुषार्थ उस पानी की भांति है। तो धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ किनारों की तरह है। अब अंतर है कि जिस तट पे हम हैं, सामने वाला तट, एक साथ तुम दोनों तट पे तो हो नहीं सकते। पार क्या करना है? इस नदी को, संसार रूपी नदी, जहां अर्थ और काम पुरुषार्थ से बहुत कठिन काम है महाराज। इस नदी को पार करना, उलझ जाते हैं, इसमें ही उलझे हैं। काय में बस सोच रहा था कि ये काम पूरा हो जाए, जो निपट जाए, छोड़ छाड़ करके कुछ धर्म ध्यान कल्याण करेंगे। दूसरा खड़ा हो जाता है, आप कैसे जा सकते हो? सोचा था कि बस बेटा जिम्मेदारी संभाल ले, मैं अपने दूसरे काम में करूंगा, कल्याण करूंगा। अब हो गया कि बेटा ने और तुम्हारे काम को 4 बढ़ा दिया। अब वो कहता, पिताजी अब हमारे बस को नहीं है, बिना तुम्हारे सहयोग के मेरा काम होने वाला नहीं है। बेटा भी बेटा ही है, जैसे तुम भी कभी किसी के बेटा थे, तो वो भी अब तुम्हारा बेटा है। तुमने भी ऐसा किया तो वो भी ऐसे करेगा। बंधुओं, मोह के बंधनों को, संपत्ति, धन संपत्ति के मोह को छोड़ना बहुत कठिन काम है ना। एक बार प्रसंग आया, आचार्य श्री ऐसे ही प्रवचन चला, तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी प्रसंग ऐसे चला कि पहले तीर्थंकर लोग जो थे वो सब राजपाट छोड़ करके दीक्षा लेते थे, परिवार आदि को छोड़ करके सारा दीक्षा लेते थे। तो आचार्य श्री कहते हैं अपन को तो कछु छोड़ना ही नहीं पड़ो। क्यों? अपन को तो कछु छोड़ना ही पड़े, बनाया ही नहीं घर, तो छोड़े क्या? ना घर है, ना वार है, ना घर वारे हैं। बोले कि बंधु बहुत अच्छा रहा कि कम से कम घर बार के चक्कर में अपन नहीं पड़े, और घर बार के चक्कर में अपन नहीं पड़े
तो वो अपना आज ये है कि ज्यादा मोह के जंजाल में तुम्हारा नहीं है। वही यही सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो उनका है जिन्हें बनाया, बसाया, सब कुछ किया, अब वो छोड़ करके आते हैं तो समझ लेना उसका बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तुम लोगों को बहुत बड़ा संदेह है जो छोड़ दिया, समझ लेना बहुत बड़ा छत्रित्व का काम है कि जिसने अपने मोह के ऊपर घात कर लिया हो, अपने मोह को कम करने का प्रयास कर लिया हो, इससे बड़ी और कोई साधना नहीं, कोई उपासना। आज गृहस्थ जीवन में लोग इस प्रकार के व्रत संयम के मार्ग पर अग्रसर होकर के अपने आप को मर्यादा में बना ले, अपने आप को सीमा में ढाल दे और ढाल करके अपने जीवन को बन सकता है। तो उनके लिए यही कहा कि भावना, ये भावना चाहिए कि बस मुझे तो अंतिम समय मेरा भी वह जिनेन्द्र स्वरूप हो, जिनेन्द्र मुद्रा हो, अपना कल्याण हो जाएगा। वही भावना यहाँ पर संप्रेषण की, लक्ष्य की ओर देखिए। ये धन संपत्ति तो बंधु काम और अर्थ पुरुषार्थ बिल्कुल बहने वाले हैं, ये स्थिर, इनको जितना तुम स्थिर करने की कोशिश करोगे और उतना और अस्थिर करते चले जाएंगे। इनका स्वभाव नदी की तरह बहना है। बस हमें लक्ष्य क्या करना है, स्तर धर्म पुरुषार्थ को हमने पकड़ लिया है, अब तो मुझे नदी पार करना है। कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? लक्ष्य हमारा है मोक्ष जाना। कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, कैसे भी जाओ, कैसे भी आओ, कहीं पर जाओ, लक्ष्य क्या रहना चाहिए? हमें जाना है, कहाँ जाना है। एक बार नेमोगल की बात है, दीक्षा हुई और अच्छे आचार्य जी का सुबह ऐसा मूलाचार प्रदीप की क्लास लगती थी। तो मूलाचार प्रदीप के बाद उस दिन आचार्य जी का यही संबोधन हम सब लोगों को पढ़ाए थे। सबको अपना कुछ भी हो, चल हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बोले कोई तुमसे पूछे कहाँ जा रहे हैं, बोले मोक्ष जा रहे, चलना। तो हुआ एक वहां से निकल के आए, है ना। तो एक महाराज जी ने दूसरे महाराज से कहा मोक्ष जा रहे। महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? चल रहे हैं, मोक्ष जा रहे हैं। आचार्य जी पीछे से आ रहे हैं। उसी समय आचार्य जी क्लास छूटी, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मोक्ष जा रहे हैं। आचार्य जी ने सुना, वाह, क्लास को असर पहले दिखने लगा। ऐसे ही हमारे जाने से, आने से, उठने से, बैठने से क्यों ऐसा कर रहे हैं? मोक्ष जाना है। कहाँ जाना है? आपने यहाँ आए हो, मुनि बने हो, क्यों बने हो? बोले मोक्ष जाना है। मैंने व्रत संयम लिया है, क्यों लिया है? मोक्ष जाना है। लक्ष्य हमारा मोक्ष। हम ये धर्म, पूजन, पाठ कुछ भी करते हैं, इसका उद्देश्य हमारा एक ही है, कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। मोक्ष जाना है तो क्या करना होगा? मोह को कम करना होगा। बिना मोह के ऊपर प्रहार किए आज तक कोई मोक्ष नहीं गया, और मोक्ष जाने वाला मोही नहीं होता। जीवन का उपसंहार अगर ऐसा हो, समझ लेना बहुत गंदे होते हैं ऐसे जीव। अभी 2-3 दिन पहले माता राम आई और बहुत अच्छा, अभी 2 दिन पहले ही समाधि उनका हुआ यहाँ पर, और उन्हें आए और हम लोगों के पास आए, उनसे कहा क्या करना है? हमने कितनी प्रतिमा है? बोले 7, है ना। अब और क्या करना है? जो आपको, मैंने कहा कि अब देखो भोजन पानी तो करते नहीं हो, है ना, तुम्हारे पास धन संपत्ति तो है ही नहीं, उसका त्याग कर दो, परिग्रह का त्याग कर दो। तो मैंने कहा आओ, इशारा में कितनी लेना है? 10 प्रतिमा करना है? बोले कि आओ। और देखते ही वहां कायेश्वर करा के आए। 2 घंटे बाद ओम नमः सिद्धेभ्या जाप करते करते उनका क्या हो गया? ये
श्रावक की अंतिम समाधि इसलिए कहते हैं कि अंतिम समय ऐसे संत समागम हो, गुरु चरणों के सानिध्य, जीवन श्रावक उनका धन्य हो जाता है। ऐसे ही अपने जीवन का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। विषय भोगों से परे हो गए, हमारा जीवन उपयोगी कैसे हो, इस बात की हमें जानकारी अगर आपके पास है तो वो हमारा उपयोगी जीवन हो सकता है। आज के ये मुखबाटी में अनुभूति का संप्रेषण की ओर हम चलें। यहाँ पर उस नदी के तट से अपने जीवन को संभालने की कोशिश करें। हमारा लक्ष्य अर्थ और काम नहीं है, हमारा लक्ष्य तो धर्म को माध्यम बना करके मोक्ष पुरुषार्थ को पाना है, मोक्ष पुरुषार्थ तक की अपनी यात्रा को करना है। ऐसी ही हम यात्रा बढ़ाते चलें, अपने लक्ष्य तक हम चलते चलें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और ये उद्देश्य हम सबका होगा। नियम से आपकी इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता नजर आएगी। माटी को अपनी सार्थकता नजर आने वाली है, वो कैसी आएगी, किस रूप में आएगी, वो आपको समय पर और बताएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।